हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो परसों 17 मार्च 2024 को एनटीए ने उत्तराखंड में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लैरिकल आशुलिपिक परीक्षा से संबंधित था। और इसमें 140 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं उत्तराखंड जीके पर बेस्ड ये पूरा पेपर था। तो इसकी जो पूरी संभावित उत्तर कुंजी है, आंसर की है, मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बहुत से लोगों को मैंने मैसेज किया था पेपर भेजने के लिए टेलीग्राम पे, बहुत से लोगों ने पेपर भेजा, तो सभी का धन्यवाद। और इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको दे नहीं पाया पिछले 2 दिनों में, काफी मैसेज आए थे। उसका रीजन ये था कि मैं पहाड़ के ट्रैवल पे था और यात्रा के बीच में कहीं पे भी टाइम नहीं मिला कि इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। तो तभी थोड़ा इसमें देर हो गई है। बट फिर भी दोस्तों, जिनका एग्जाम था उनको काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और वीडियो में पूरी संभावित जो मेरे से हो सकता है 100% मैंने कोशिश की है कि आपको एक्यूरेट यहाँ पे आंसर की उपलब्ध कराई जाए। फिर भी किसी प्रश्न में गलती होती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जिन लोगों का आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक का एग्जाम है अभी आने वाले समय में, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे चल रही है। अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले थोड़ा पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा। ये कौन सा पेपर का सेट है ये मुझे नहीं पता, आप लोग मैच कर लेना अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले पेपर की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो हिंदी आई थी, ठीक है, हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी इजी टू मॉडरेट थी, यानी कि ओके ओके मैं बोलूंगा, हिंदी ठीक ठीक थी। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है तो अच्छा स्कोर किया होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों जीएस की, तो जीएस का लेवल काफी हाई लेवल पूछा गया था। एंड जीएस को मैं रखूंगा मॉडरेट टू टफ लेवल में। यानी कि जीएस की भाई जिसने डेप्थ में पढ़ाई की, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो कार्यालयी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जैसे कि कुछ कानून से संबंधित या जो प्रशासनिक सेवा के कानूनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें रखे गए थे, वो काफी डिफिकल्ट थे प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए। उसके अलावा बात करें मैं उत्तराखंड जीके की, तो उत्तराखंड जीके जो पूछा गया था इसमें वो था इजी टू मॉडरेट। यानी कि जिसने अच्छे से उत्तराखंड कवर किया है तो अच्छा खासा स्कोर उत्तराखंड जीके वाले पोर्शन में किया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस पेपर का सार ये है भैया, इसमें हिंदी और उत्तराखंड जो थी ठीक ठाक आई थी, लेकिन जीएस का जो पोर्शन आया था ये बहुत ज्यादा टेढ़ा पोर्शन था। यानी कि इसका जो लेवल था वो पीसीएस स्तर तक का लेवल मैं बोल सकता हूँ। तो एनटीए ने जैसे अमूमन जैसे और एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, क्योंकि अदर स्टेट के हाईकोर्ट के भी एग्जाम मैंने देखे हैं, एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस बार शायद संभव है इसी बार जो हमारा उत्तराखंड हाईकोर्ट है इसने यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी को देने के बजाय एनटीए को फॉरवर्ड किया एग्जाम, ठीक है। बाकी पेपर काफी अच्छा बनाया। और जिन भी लोगों ने इस पेपर को दिया है, आपको मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में या बीच में कि इसकी जो संभावित कट ऑफ है कितनी रह सकती है, कितने से ऊपर वालों को यहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट उससे पहले संभावित उत्तर कुंजी इस पेपर की देखेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। किसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो फटाफट मैं आंसर दूंगा। फिर मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में देखिए मेरे से त्रुटि होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आप, मेरे को लगता है कि मेरे से गलती हुई है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करना, मैं चेक करके जितने भी क्वेश्चन मुझसे गलत होंगे उनको मैं सही करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो पेपर का सॉल्यूशन है, पहला हिंदी का पोर्शन है, इसमें देखिए वाक्य हे डैश डैश तुम कहाँ हो में रिक्त स्थान के लिए क्या शब्द आएगा। तो हे प्रभु तुम कहाँ हो, बिल्कुल ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों से चुनिए। तो इसमें जो शुद्ध रूप हो जाएगा शब्द का, हो जाएगा जगत प्राण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को चुनिए यहाँ पे। तो इसमें भी देखिए जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा निर्लिप्त। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, निर्लिप्त इसमें शुद्ध है। अगला क्वेश्चन था, देखिए वाक्य आपके दर्शन बड़े डैश डैश हैं, ठीक है। तो वाक्य देखिए यहाँ पे क्या है, आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। दुर्लभ है बोलते हैं ना, काफी दिनों से जो दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सबके समान अधिकार पर विश्वास रखता है वो एक्चुअल कहलाता है समाजवाद, सोशलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी जिसको बोलेंगे। आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब होता है देखिए आपका धनी शेर तो होगा वो, लेकिन अकल से अंधा होगा, मतलब धनी परंतु मूर्ख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो जिसे किसी से भी लगाव न हो, लगाव रहित जो होता है उसको निर्लिप्त कहा जाता है। ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर है, निर्लिप्त। ठीक है, इसमें काफी लोग अलगाववादी सोचेंगे, बट अलगाववादी एक विशेष
भूखंड या एक बोल सकते हैं एक विशेष प्रदेश से लगाव जिसको ना वो अलगाववादी कहलाएगा। बट जिसको किसी से भी लगाव ना हो वो निर्लिप्त कहलाता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो इसको समझना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो रिपु का आपको अर्थ आना चाहिए। रिपु का मतलब होता है शत्रु। रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु। ठीक है, तो शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र, ऑप्शन बी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। म म म म स जहां पर भी हमारे एक वांग की पुनरावृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। ठीक है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। ये भी मैंने आपको एग्जांपल में कराया, टेस्ट सीरीज में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, अगर देखिए इनमें से कौन सा इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा का मतलब देखिए स्पृहा होता है, लिप्सा होता है, कामना होता है। यातना जो है ना, यातना तो कष्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से विलोम शब्द चुनिए द्युति का। द्युति या द्युति बोलेंगे इसको। ठीक है, द्युति या द्युति। द्युति का मतलब होता है बिजली, प्रकाश, रोशनी, यानी कि अंधकार हो जाएगा इसका। ठीक है, तिमिर। ऑप्शन डी जिन्होंने किया सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जो चोर होता है ना उसके पैर नहीं होते, एक जगह पे रहता नहीं वो। ऐसे ही जो पापी व्यक्ति होता है उसका मन क्या होता है? अस्थिर होता है। पापी का मन अस्थिर होता है, यानी कि डोलता रहता है उसका मन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था, देखिए इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो आग का पर्यायवाची इसमें नहीं होगा। देखिए हुतासन होता है, वायु सखा होता है, विभावसु होता है, विपतगा नहीं होता। ठीक है, विपतगा जो होता है धारा नदी का होता है। ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, विपतगा। ठीक है, तो ऑप्शन ही। तो ये था भाई हिंदी का सॉल्यूशन। हिंदी के मात्र आई थिंक 14 या 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जीएस शुरू हो गया था। लास्ट टाइम का जो यूके ट्रिपल एससी ने कराया था ना पेपर 2019 वाला, वही पेपर पैटर्न था इसमें भी। उसमें भी हिंदी के 14 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और एनटीए ने भी सेम ऐसा ही किया। इसमें भी आपका कितने 14 क्वेश्चन ही पूछे गए। अगला जो क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ही चर्चा में था। मियादी हुंडी निम्न में से किस विशेषताओं के एक समान है? मियादी हुंडी इज वेरी मच सिमिलर इन फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अ अनसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यूसेंस बिल, माफ कीजिए, यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए। नेक्स्ट है देखिए 16 क्वेश्चन। इनमें से दर्शन शास्त्र के किस स्कूल को मूल रूप से लोकायुक्त और बृहस्पति के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो कौन सा दर्शन शास्त्र है भैया जिसको लोकायुक्त, जिसको हम जानते हैं लोकायुक्त और बृहस्पति के नाम से? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, संभावित उत्तर इसका दोस्तों वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन है, मेरा संभावित उत्तर है ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश और संसदों का संयोजन गलत है? कुवैत की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत की संसद लोकसभा राज्यसभा, सही है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, सही है। इराक की संसद मजलिस नहीं है दोस्तों, मजलिस जो है ये ईरान की संसद है। ठीक है, ईरान। तो ऑप्शन डी जिन्होंने किया सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी? निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपकी कहां पे? तो राइट आंसर देखिए क्वेश्चन घुमाया है, ऑप्शन बी बोध गया में। ठीक है, बोध गया में हुई थी। और वहीं बात करें इनको महापरिनिर्वाण कहां पे मिला था, तो वो कुशीनगर में मिला। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी, बट ज्ञान, निर्वाण का मतलब ज्ञान होता है केवल। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें, बोध गया होना चाहिए। ये 19वां क्वेश्चन देखिए थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था क्वेश्चन भी। मैंने काफी इसको देखा क्वेश्चन को, बट आजकल का जो नियम है इसमें आपका ऑप्शन डी जो है, मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी और मृतक कर्मचारी का विवाहित बेटा। ठीक है, तो विवाहित बहन। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी या डी एक हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर के लिए ओएस का संक्षिप्त नाम आमतौर पर प्रयुक्त होता है, तो ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एंशियंट एपिक्स जो है ये नहीं है। ठीक है, एंशियंट एपिक्स ऑप्शन है, बहुत कम न्यून मात्रा में मिलता है। बाकी जो ट्रेवलर्स के अकाउंट है यहाँ से मिलती है भौगोलिक जानकारी, पुराने नक्शों से तो मैप से तो मिलेगी मिलेगी। चट्टान के मटेरियल जो रॉक मटेरियल है शिलालेख है इनसे तो मिलती मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका संभावित उत्तर। अगला क्वेश्चन था देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का अर्थ क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है जीएनपी, जीडीपी अलग चीज है, जीएनपी अलग होती है, एनएनपी अलग होती है। तो ये इकोनॉमी के सेशन अगर अच्छे से आपने पढ़े तब समझ में आता है।
तो देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध जो हमारी माफ कीजिएगा, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य में जो मूल्य ह्रास होता है ना, इसको कहा जाता है जीएनपी। ठीक है, यानी कि द डेप्रिसिएशन इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो ऑप्शन डी जिनका उत्तर है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो एम्बापे फ्रांस, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, ठीक है, रोनाल्डो आपका पुर्तगाल, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है ऑप्शन सी, ये हमारा फुटबॉल प्लेयर नहीं है, ये भैया आपका ये टेनिस खेलता है, लॉन टेनिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, देखिए पे बिल रजिस्टरों को बनाए रखने की अवधि क्या होती है। देखिए ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे ना, ऑफिशियल जो ऑफिस की कार्यों में यूज होते हैं, जो ऑफिस के कामों में अधिकारी की जो हमारी पोस्टिंग होती है, छुट्टियां होती हैं, उसकी जो सर्विस होते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे बहुत डिफिकल्ट थे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो जैसे ये पे बिल रजिस्टरों को बनाने की जो अवधि होती है, ये होती है 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन था, भारत का सबसे लंबा जो एनएच है, नेशनल हाईवे, वो कौन सा है। तो नेशनल हाईवे सबसे लंबा जो है भैया अभी वर्तमान तो नेशनल हाईवे 44 है, बट पुराने डेटा के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया तो फिर NH7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। बट ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए क्योंकि अभी नेशनल हाईवे 44 ही सबसे लंबा है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, जो यूरिया का निर्माण हमेशा लीवर में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिगर या लीवर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीसीएस जो आचरण नियम होते हैं ना दोस्तों, सीसीएस, तो जो कंडक्ट रूल्स नॉट एप्लीकेबल जो होंगे राइट आंसर में, तो सरकार द्वारा नियुक्त जो समिति और आयोग के सदस्य होते हैं ना, इनके लिए ये लागू नहीं होंगे। संभावित उत्तर यही है, इसका ऑप्शन है। बिकॉज जो गैर संवैधानिक विभागीय कैंटीन कर्मचारी हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में नियुक्त व्यक्ति हैं, डाक विभाग के जो अतिरिक्त विभागीय एजेंट है, क्योंकि डाक विभाग भी केंद्र सरकार के अंदर ही आता है, तो इन सभी कर्मचारियों पर हमारा सीसीएस आचरण नियम लागू होते हैं। बट जो हमारे आयोग के सदस्य और जो हमारे समितियां हैं, ये हमारे कर्मचारी के तौर पे काम नहीं करते हैं ना, इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये इसका संभावित उत्तर ऑप्शन है। अगर ये भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया था, तो ये थी डेट 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। जैन धर्म के महान गुरुओं को किस रूप में जाना जाता है, तो ये कहलाते हैं हमारे तीर्थंकर। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है तीर्थंकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड गलत है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए भैया, आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए, सही है। परिवार के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। 10 नहीं, केवल 5 एकड़ होती है। ठीक है, 10 नहीं होगा, बाकी ये दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसमें मानदंड गलत है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है PQLI में 3 जो इंडेक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें हमारा जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं 3, कौन कौन से, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता दर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देखिए, एक आरोपी अधिकारी की सहायता करते समय एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास एक समय में कितने अनुशासनात्मक मामले हो सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी डिसिप्लिनरी केसेस कैन एन असिस्टिंग रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट हैव एट टाइम व्हाइल असिस्टिंग एन अक्यूज्ड ऑफिसर। किसी की जांच चल रही है, ठीक है, आरोपी अधिकारी, तो ऐसे आरोपी अधिकारी की जांच के लगभग लगभग 7 मामले एक बार में हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, 7 मामले। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये थे हमारी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चाइना सत्यम इस शैली का प्रसिद्ध गुरु है, तो चाइना चैनम सत्यम होगा, चाइना यहाँ पे थोड़ा नाम में डिफरेंस दिया है, चीना होगा, चीना चीना सत्यम गुरु माने जाते हैं हमारे कौन से, कुचिपुड़ी नृत्य के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। एनईपी 2020 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान को किस नाम से जाना जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको टेस्ट सीरीजों में भी। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है ऐसे इसको अब जाना जाएगा समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा स्कीम के नाम से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सी लघु अवधि में एक विनिर्माण फर्म के लिए एक निश्चित लागत है। वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड कॉस्ट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म। तो एक देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, उसमें एक निश्चित लागत होगी भाई हमारा, जो उसका इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग होगा, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कच्चे माल की लागत कम ज्यादा हो सकती है,
श्रमिक का ओवर टाइम भुगतान कम ज्यादा हो सकता है, ऊर्जा का लागत खपत कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। बट जो इंश्योरेंस होगा, भले वो शॉर्ट रन भी कर जाए मैन्युफैक्चरिंग फर्म को, तो वो एक निश्चित अमाउंट होगा, ठीक है, निश्चित लागत होगी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 86। इन स्थितियों में से किसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? फॉर्म द फॉलोइंग सिचुएशंस अंडर विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, फॉर अ केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आपराधिक अपराध के लिए, ठीक है, मामले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाला। हिंदुस्तानी गायन संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप ध्रुपद संगीत है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्रुपद जो गायन माना जाता है सबसे पुरानी विधा मानी जाती है। पांडवानी संगीत पर आधारित एक पौराणिक कथा और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये गलत हो जाएगा। पांडवानी जो है हमारा भैया, ये रिलेटेड टू, पांडवानी इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश से नहीं होगा, छत्तीसगढ़ से होगा ये, ठीक है। तो कथन एक तो सही है, कथन बी जो है गलत है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए 40 का आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्रमशः किस वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एज लिमिट है 65, हाई कोर्ट की जजेस की है 62। तो 65 और 62 का ऑप्शन है ऑप्शन डी में। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पे मिला था? तो जो हमारा ग्रेट बाथ मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये मोहनजोदड़ो में मिला था, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र में ज्वार का कारण क्या होता है? तो ज्वार भाटा जो आता है ना, वो आता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, ठीक है, सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मजबूत राजकोषीय स्थिति, ठीक है, राजकोषीय स्थिति हमारी मजबूत नहीं रहती। ऑलवेज वी फेस्ड, जो हमारा फिजिकल डिफिशिएट है हमारा हमेशा रहता है वो बना हुआ। तो ऑप्शन डी इसका एक विशेषता नहीं होगी, ठीक है, बाकी तो है ही विशेषता। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक दिन जोड़ा जाता है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। तो देखिए, कभी भी क्या होगा, जब मान ले कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में है 30 तारीख को, अगर वो पश्चिम की तरफ जाएगा, वहीं से अमेरिका की तरफ पश्चिम की तरफ जाएगा, पूर्व से पश्चिम, तो एक दिन आपका कम हो जाएगा, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां एक दिन लेट होता है ना, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। तो एक दिन जोड़ा जाता है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, आपका ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोटेशन या बोली के बिना सामान खरीदने के लिए वित्तीय सीमा क्या है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो हमारे कोटेशन और बीट्स के लिए फाइनेंशियल लिमिट है, ये आपकी है 25,000 रुपए, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 25,000। राजस्थान में खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी आपका तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। जब अदालत के एक कर्मचारी को अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसको अपना वेतन और भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ट्रांसफर जब भी किसी एम्प्लॉय का होगा भैया, सबसे पहले उसका ट्रांसफर ऑर्डर बहुत जरूरी है। उसके बाद और चीजें लगेंगी इसमें, सर्विस बुक, पे स्लिप वगैरह, ठीक है। तो मेन इसमें हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑर्डर, ऑप्शन सी। किस वर्ष में भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था? तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लाया गया था। मैंने बोला था एक्ट से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके जीएस खंड में। ये 1981 में लाया गया था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1981। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के गठन के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के गठन के लिए तो सबसे मेन होता है B12, B12, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, ठीक है, B12, और जिसकी कमी से रक्ताल्पता रोग भी होता है। बट इसमें ऑप्शन बी और सी नहीं होगा, क्योंकि बी और सी जो विटामिन है ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहां पर विटामिन B12 के साथ साथ कोशिका झिल्ली और आरबीसी के गठन के लिए विटामिन ए की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए, ठीक है, क्योंकि वसा घुलनशील बोला है ना इसमें, वसा जो हमारा जो वसा का फैट सॉल्यूबल पूछ रहा है, तो विटामिन सी तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन सी आपका वाटर सॉल्यूबल होता है। ऑप्शन बी सही है इसका, विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो दो उपनिषद है जो गद्य में लिखे गए हैं, इनमें से जो हो जाएगा एक, वो है आपका ऑप्शन डी, वृहदारण्यक, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृहदारण्यक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संगीतकार वाद्य यंत्र सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध है?
तो म्यूजिशियन जो कि सितार के लिए फेमस है वो है पंडित रविशंकर जी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एलटीसी का लाभ उठाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी अपना गृह नगर बदल सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसका जो संभावित उत्तर है मैं श्योर तो नहीं हूं, बट इसका ऑप्शन ए या डी में से एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है इसका ऑप्शन ए या डी में से। अब देखिए आंसर की में क्या आता है। भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चरण क्या है? तो देखिए अगर भारतीय संदर्भ में देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज में अगर वोकेशनल गाइडेंस दिया जाए बच्चों को तो बहुत ज्यादा स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे संभावना बढ़ जाएगी बच्चे की। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका होना चाहिए, माध्यमिक चरण सेकेंडरी स्टेज। 55 का होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोरी धोखाधड़ी आदि के मामले में मौद्रिक सीमा क्या है जिसके ऊपर जांच के लिए पुलिस को सूचित किया जाता है? देखिए फ्रॉड वगैरह जब हो जाते हैं ना, मौद्रिक सीमा होती है लगभग इसमें 2 लाख रुपए फ्रॉड में, क्योंकि धोखाधड़ी भी इसमें मेंशन किया है। वैसे चोरी तो अगर कम अमाउंट में भी हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि मॉनेटरी लिमिट इन केस ऑफ थेफ्ट। फ्रॉड फ्रॉड में जो होता है दोस्तों लगभग 2 लाख की सीमा मांगी मानी जाती है आजकल। तो इसका संभावित उत्तर ऑप्शन ये होगा, 2 लाख रुपीज। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सबसे अधिक संभावना है इसकी क्या करना चाहिए? तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें होगा वो होगा प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट। ठीक है, निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना। ऑप्शन डी, क्योंकि निवेश जब बढ़ता है ना तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बड़ा होते जाता है, तो फिर सब चीजें सही होते रहती हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए स्वीकार्य अग्रिम राशि की मात्रा क्या है? ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस एडमिसिबल इज आजकल है जो लिमिट वो है 50,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ कंप्यूटर विच एवर इज लोअर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। महासागरीय धाराएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो ओशियन करंट्स आर कॉज्ड बाय, जो हमारे वहां पे स्थायी हवाएं होती है, ठीक है, परमानेंट जो विंड्स होती हैं अपने अपने एरिया की, उन्हीं के कारण उन संबंधित क्षेत्रों में महासागरीय धाराएं होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भी होती है, ठंडी भी होती है। तो ये लोकल जो हमारी पवनें चलती हैं वहां पे, स्थानीय पवनें, उनके द्वारा होते हैं। वैसे परमानेंट या स्थानीय यहाँ पे होना चाहिए था, लोकल जो विंड्स होते हैं स्थानीय पवनों के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भविष्य निधि अग्रिम आहरण की स्वीकृति कब समाप्त हो जाएगी? व्हेन विल अ सैंक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड एडवांस और विड्रॉल लैप्स? एंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने की समाप्ति पर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है, अंतिम बोली वैधता अवधि से परे प्रतिभूति बोली की वैधता अवधि क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ बीट सिक्योरिटी कितनी होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, 45 दिन होती है। ठीक है, 45 डेज। शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो भैया जो कॉइन्स बियरिंग द नेम्स ऑफ रूरल्स इसमें आए थे वो तो इंडो ग्रीक्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद यूनानी साम्राज्य। सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के विरुद्ध प्रतिबंध जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो कोई भी सरकारी कर्मचारी उसके अभियोजन के लिए, ठीक है, जो प्रतिबंध जारी करने के लिए निर्धारित समय है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3 महीने। कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण और सुधीर दर के बीच क्या समानता है? तो देखिए लक्ष्मण का तो मैंने भी नाम सुना था, लक्ष्मण जो थे कार्टूनिस्ट थे, हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है। सुधीर दर भी कार्टूनिस्ट है, तो राइट आंसर जगह इनका ऑप्शन है कार्टून बनाना, ड्राइंग कार्टून्स। इनमें से किस धातु का उपयोग कर लोहे के साथ किया जाता है जिसे इसे जंग से मुक्त किया जा सके? ठीक है, तो लोहे को देखिए जंग से बचाने के लिए इसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें जिंक की परत इस पर चढ़ाई जाती है। अब जिंक तो है नहीं, बात करते हैं अब स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील का एक घटक है क्रोमियम इसमें, तो ऑप्शन ये हुआ इसका संभावित, क्रोमियम। मड़ई उत्सव किस राज्य का एक प्रमुख आदिवासी त्योहार है? तो चर्चा में था। एंड जो मड़ई जो उत्सव है ये आपका रिलेट करता है कहां से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे कहां पे पड़ती हैं? ठीक है, तो दिन और रात जब बराबर होते हैं, केवल भूमध्य रेखा पे ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भैया आपका ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। एलिफेंटा गुफाओं का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो यह है भगवान शिव, ऑप्शन बी। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का निर्णय प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर पीड़ित व्यक्ति प्रथम अपील दायर कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी मैंने डाला हुआ था, एक टेस्ट सीरीज में। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया कम से कम कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर। ठीक है, ऑप्शन सी।
एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभ इनमें से कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वाली, तो इसमें क्या क्या आपका रखा गया था? तो इसमें अभिगम की प्रवृत्ति भी है, सामर्थ्य भी है, ठीक है, जवाबदेही भी है, इसमें अकाउंटेबिलिटी है, और साथ ही अफोर्डेबिलिटी भी है, और लचीलापन इसमें बिल्कुल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, क्वालिटी एजुकेशन की बात इसमें की गई है, और कहीं ना कहीं इक्विटी जो है, इक्विटी भी इसमें आपकी होगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच और छ, ठीक है। कौन से ऑप्शन में? एक दो तीन पाँच और छ ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निलंबित कर्मचारी जब बीमार होने की सूचना देता है तो उसकी जो स्वीकृति मांगता है उसको अनुमति मिलेगी। एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन व्हेन ही रिपोर्ट्स फॉर सिकनेस आस्क फॉर ग्रांट टू सिक लीव ही विल बी ग्रांटेड नो लीव, ठीक है, ऑप्शन है। बिकॉज जब सस्पेंशन का समय चल रहा होता है उसमें किसी भी प्रकार की छुट्टी यहाँ पर स्वीकृत नहीं होती, कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, ऑप्शन है। इनमें से अंग्रेजों का खिलाफ भारत में पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहला आया 1905 में हमारा स्वदेशी आंदोलन आया था, है ना। भारत छोड़ो 1942, खिलाफत आंदोलन बात का भाई तुर्की के खिलाफ जो खलीफा का हुआ था, एंड सविनय अवज्ञा बात का। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में, ऑप्शन है। जीएसटी द्वारा निम्न में से कौन सा टैक्स समाप्त कर दिया गया है? तो जीएसटी ने समाप्त किया था वैट को, ठीक है, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडिड टैक्स, ऑप्शन डी। फतेहपुर सीकरी में इमारतें ज्यादातर निम्न में से किसका उपयोग करके बनाई गई है? तो फतेहपुर सीकरी की जो सबसे फेमस इमारत है वो अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। और मेनली जो उसके आसपास अन्य जो बिल्डिंग है मैंने भी देखी है, फतेहपुर सीकरी मैंने विजिट किया है, लाल बिल्डिंग ज्यादा है, तो लाल पत्थर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रेड स्टोन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका सिनेमा में, फिल्म उद्योग में, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, बिल्कुल सही है। सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक पद है और इसके भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, जो कि गलत है। जैसे अटॉर्नी जनरल को संवैधानिक पोस्ट में रखा गया और भारत के राष्ट्रपति चयनित करते हैं, ऐसे ही सॉलिसिटर जनरल को भी राष्ट्रपति ही चयनित करते हैं, और वो भी एक संवैधानिक पद है। यानी कि कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन ए। संघ और राज्यों के खाते का एक नया शीर्ष खोलने के लिए कौन अधिकृत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज ऑथोराइज टू ओपन अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स? एंड राइट आंसर इसका दोस्तों, जो कि हमारे होते हैं कौन? लेखा के नियंत्रक जनरल, ठीक है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस उद्देश्य के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। तो देखिए, जो हमारा भारत में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इस कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी, इसका पर्पस था कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं की जो यौन समस्याएं हैं, यौन हरेसमेंट जो उनके साथ होता है, उत्पीड़न होता है, उसकी जांच करना, ठीक है, यानी कि कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का ही एक अन्य नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पुनर्निर्माण और विकास के अंतरराष्ट्रीय बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ही अन्य नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने उपनिषद हैं? तो देखिए, हमारे जो उपनिषदों की संख्या 108 है। वो वेनसांग कौन था? तो वेनसांग था हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया हुआ एक चाइनीज यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री। इनमें से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इग्नियस रॉक इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी? ग्रेनाइट हो जाएगी, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केवल लॉ वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने तो पढ़ा हुआ था, ये असाधारण परिस्थितियों में किसी को छोड़कर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है सीआरपीसी में, ठीक है। सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 46 का 4 पार्ट ये मेंशन करता है कि किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार, मतलब रात में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड ये हमारा मेंशन है आपका आर्टिकल, माफ कीजिएगा, सेक्शन 46 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। हालांकि अब नाम चेंज हो गए भाई, भारतीय जैसे दंड प्रक्रिया संहिता है, नाम इसका चेंज हुआ है,
कभी इस पे एक बात करेंगे, टॉपिक देंगे। आमतौर पर अनुशासनात्मक मामले के मूल दस्तावेजों को कौन रखेगा? नॉर्मली हु विल कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ डिसिप्लिनरी केस, एंड ये होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। जांच प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होता है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो। इनमें से किस अवधि के दौरान संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया था? तो ये था भैया, देखिए कुषाण में तो नहीं था, मौर्य साम्राज्य के समय हमारा अशोक ने किया, लेकिन ज्यादातर शिलालेख प्राकृत और पाली में ही है। प्राकृत में ज्यादा है, मगध में तो मतलब ही नहीं हुआ। गुप्त जो हमारा एम्पायर है, इसका सही आंसर है, ठीक है, गुप्त एम्पायर। हिंदी के महान कवि तुलसीदास किसके काल में थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन डी। डांडी मार्च आगे लाया था, तो डांडी मार्च से ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही जन्म हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी। एक अदालत के अधिकारी को छठे सीपीसी में पे बैंड 2 9300 से 34,800 पैमाने में 4600 रुपए के ग्रेड पे के साथ नियुक्ति किया गया था। तो सातवें सीपीसी के बाद वो किससे संबंध है? तो 4600 ग्रेड पे मतलब सातवें सीपीसी में हमारा हो जाएगा 7 लेवल का, ठीक है, लेवल 7। तो स्तर 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। लेवल 6 4200 होता है, लेवल 5 2800 होता है, लेवल 4 2400 होता है, लेवल 3 2000 होता है, लेवल 2 1900 होता है, लेवल 1 1800 होता है, ठीक है। तो ये हमारा है लेवल 7 आपका 4600 ग्रेड पे। इसके बाद लेवल 8 होता है, ठीक है, लेवल 8 लगभग 4800 ग्रेड पे में रखा जाता है। और इसके बाद लेवल 4800 में एक ग्रेड पे और होता है, जिसको 9 में रखा जाता है, और 5400 में जाते जाते 10 ग्रेड पे हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे, इनको देखना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी चीजें होती है। देखिए जनरल नॉलेज का मतलब यही तो है, आपको हर जगह की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत। ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया जब होती है तो क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को जब हम CO2 के साथ यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन आपकी गैस रिलीज होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। समूह गौ के अधिकारी द्वारा वर्षगांठ, धार्मिक कार्यों, शादी जैसे कार्यों के संबंध में उपहार के रूप में कितनी धनराशि प्राप्ति की जाती है? तो समूह गौ का जो अधिकारी भाई, मैक्सिमम उसके लिए 2500, आई थिंक ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, 2500 रुपए होता है, जबकि ग्रुप बी के ऑफिसर्स के लिए ये राशि 5000 होती है, ठीक है, उपहार के रूप में इतनी। अगर इससे ऊपर लेता है तो फिर मेंशन भी करना है, टैक्स भी इस पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो 2500 तो ऑप्शन में है नहीं, इसका संभावित उत्तर 5000 आएगा, बट इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। इनमें से कौन सा युग्म क्वाड के साथ G7 का भी सदस्य है? देखिए क्वाड में हमारे 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान G7 के भी कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से भारत का कौन सा समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह डॉलर मूल्य में शीर्ष पर रखा गया है? देखिए करंट में न्यूज में था, एंड एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू, ये था विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी। भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य किससे संबंधित थे? तो ये मालाबार केरल से रिलेट करते हैं, दक्षिण भारत, ऑप्शन है, मालाबार से रिलेट करते थे। अगला देखिए, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से केवल 3 में विधानसभाएं हैं। अब देखिए इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर अगर हम रखते हैं J&K, तो फिर ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि J&K में विधानसभा सीटें हैं, वहां चुनाव भी होने हैं अभी। तो जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली और पुदुचेरी 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें लोकसभा की एक एक सीट है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दमन एवं दीन, दादरा एवं नगर हवेली दोनों एक हो गए, दोनों में एक एक सीट है, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप में आपकी एक सीट है, अंडमान निकोबार में भी आपकी एक सीट है, दिल्ली में हमारी 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। तो 5 ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भैया जहां पे एक एक सीट है। तो मेरा संभावित उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन बी, दोनों ही सत्य है। भारत के संविधान का कौन सा भाग लोक हितकारी राज्य की विचार की घोषणा करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड ये होते हैं DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51। व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा को लागू होना चाहिए। देखिए द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड बी अप्लाई टू सोसाइटी, सोसाइटी को उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए, वही है व्यवहारिक शिक्षा, ठीक है। प्रैक्टिकल एजुकेशन आपका क्या होता है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन आपका ग्रोथ में काम आती है, बट जो व्यवहारिक शिक्षा होती है, जैसे आपके एथिक्स हैं या बोल सकते हैं मॉरल एजुकेशन है, तो ऑल एजुकेशन बोल सकते हैं कि अप्लाई टू मेक अ गुड सोसाइटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है समाज में। अगला देखिए, निम्न में से किस देश की मुद्रा यूरो के रूप में नहीं है? तो यूरो जोन में जो कंट्रीज हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली, भैया इनकी यूरो है। स्विट्जरलैंड का जो मुद्रा है स्विस फ्रैंक है वो, ठीक है, ऑप्शन है। शैक्षिक संस्थानों में 10% EWS आरक्षण कब से शुरू हुआ? तो देखिए EWS आरक्षण को जनवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी और लागू हुआ था ये 1 फरवरी 2019 से, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।
आप देखिए भैया उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए। उत्तराखंड के क्वेश्चन मैं बोलूंगा काफी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, उतने कठिन नहीं थे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो आदिवासी समूह माना जाता है उत्तराखंड का, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, ये है हमारा थारू जनजाति, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो मानेला जो दर्रा है ये हमारा उत्तरकाशी में नहीं है। बाकी सांग चोकला, मुलिंगला, थांगला ये सभी हमारा उत्तरकाशी में है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये आपका बताना है सही जो होगा इसका रिजल्ट कौन सा होगा। ऑप्शन पहला है, देखिए उत्तराखंड को महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया गया है, सही है। उत्तराखंड को मोटे तौर पे दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, पहला कथन तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड को महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया गया है। अगर उसी सिनेरियो में क्वेश्चन बना रहा है तो उस समय कुमाऊं गढ़वाल नाम प्रचलित नहीं था। उस समय गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड नाम प्रयुक्त किया जाता था। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनना है तो कथन एक सत्य होगा और कथन दो असत्य होगा। बट नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बन रहा है तो फिर उत्तर कुरु वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है, कथन दो भी। ऑप्शन बी भी इसका उत्तर हो सकता है और ऑप्शन डी भी इसका उत्तर हो सकता है। आप देखना होगा आंसर की में क्या आता है। कुंभ मेला जो था लास्ट टाइम उत्तराखंड में कब आयोजित हुआ था? तो 2021 में कोविड के टाइम पे कुंभ मेला हुआ था, सभी को याद होगा। उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफी कम लोगों ने मेरे को लगता है कि सही उत्तर दे पाए होंगे इसका। उत्तराखंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच प्रोविंस ऑफ नेपाल? तो ये है भैया हमारा सुदूर पश्चिम प्रदेश। ठीक है, बाकी बागमती प्रदेश, करनाली प्रदेश, गंडकी प्रदेश ये सभी इंटरनल स्टेट्स हैं नेपाल के। ये जो हमारा वेस्टर्न, जो हमारा सुदूर पश्चिम प्रदेश है, ये हमारा टच करता है नेपाल का, हमारा उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को, जैसे कि उधमसिंह नगर एंड पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है, चंपावत आदि को। रामसर साइट है क्या? तो रामसर साइट भाई अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। इनमें से कौन सा उत्तराखंड के वनों का संयोजन गलत है? तो सबसे पहला ही संयोजन गलत है भैया। ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं अबाउट 3800 मीटर, ये गलत हो जाएगा। अगर 300 मीटर से ऊपर तो कोई वन ही नहीं पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद तो फिर वही काई, लीचेन वगैरह बुग्याल शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया इसमें। उत्तराखंड में झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक प्रकार है, ठीक है, ऑप्शन है। हर्बल चाय और सनबर्न क्रीम तैयार करने के लिए इनमें से किस फल की पत्तियों का उपयोग उत्तराखंड में किया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड में हर्बल टी और आपका सनस्क्रीन क्रीम बनानी है तो उसके लिए सहतूत, मलबेरीज जो होती है ना, सहतूत की पत्तियां, जिससे रेशम उत्पादन भी होता है, तो ये मलबेरीज की जो पत्तियां होती है ये यूज में आती हैं। इनमें से किस लेखक ने अपने लेखन और अपने जीवन के माध्यम से व्यक्तित्व बनाया जिसने उन्हें जन कथाकार का लेवल दिया गया? तो उत्तराखंड में जन कथाकार के नाम से या जन कवि बोल सकते हैं, ठीक है, आंचलिक साहित्यकार के नाम से फेमस हुए हमारे शैलेश मटियानी जी। ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का कौन मुख्यमंत्री था जिसने राजस्व पुलिस पटवारी व्यवस्था को समाप्त किया? तो ये थे भाई पुष्कर धामी जी। पुष्कर धामी के कार्यकाल में ही चंपावत जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया, अब पटवारी या राजस्व पुलिस मुक्त जनपद बन गया। वहां पे जो राजस्व पुलिस व्यवस्था थी कुछ क्षेत्रों में, वहां पे अब पुलिस चौकियां, नागरिक पुलिस को तैनात किया गया है, ठीक है, पुलिस थाने बनाए गए हैं। तो पुष्कर धामी जी के टाइम पीरियड पे ये हुआ, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा स्थान सिटकुल से नहीं जुड़ा हुआ है? तो सिटकुल जो है भाई इसमें हमारा रुड़की नहीं आता और बाकी सेलाकुई, हरिद्वार, सितारगंज, पंतनगर, रुद्रपुर ये सभी सिटकुल में आते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत शामिल है? तो ये हमारा टोन्स नदी का क्षेत्र इसमें शामिल है, ऑप्शन डी हो जाएगा, टोन्स। अगला क्वेश्चन था, देखिए दो कथन दिए गए हैं। सतोबंध ग्लेशियर एक ट्रांसवर्स ग्लेशियर है जो भागीरथी खड़क ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। नीलकंठ चोटी सतोपंथ ग्लेशियर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये भी ट्रू है। यानी कि एक और दो दोनों ही सत्य है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए इसमें भाई बिल्कुल गलत दिया है। कामेत की जो हाइट है वो हमारे 7,756 मीटर है, जो कि है ही नहीं ऑप्शन में, ये गलत है। केवल वासुकी पर्वत की यहाँ पे सही मिल रही थी। वासुकी पर्वत की ऊंचाई है 6,792 मीटर। तो इस हिसाब से सी का 3 जो हो रहा है ऑप्शन बी में हो रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है, जो हमारी ऊंचाई दी गई है माणा पर्वत की भी गलत है ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिलीट होगा। इनमें से कौन सी मध्ययुगीन पुस्तक उत्तराखंड का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा में कोई भी स्रोत नहीं मिलता हमारे उत्तराखंड का। संगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो देखिए इसमें टेम्पररी सिग्नेचर 1815 में हुए थे एंड परमानेंट सिग्नेचर 16 में हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15-16। इनमें से कौन सा संगठन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए HAL जो हमारा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड है, ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। बाकी सभी चीजें उत्तराखंड में है। कुमाऊं में मिलम क्या है? तो कुमाऊं क्षेत्र में मिलम जो है एक ग्लेशियर है, हिमनदी है, ऑप्शन बी।
इनमें से कौन सा उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है? तो बायोस्फीयर रिजर्व है इनमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ऑप्शन है। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा भगवान जाने। अभी हाल में ही देखिए फरवरी में तो लैंसडाउन में लगाया गया था। लैंसडाउन ऑप्शन में है नहीं, और लैंसडाउन जो है पौड़ी जनपद में आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा लैंसडाउन के अलावा मुक्तेश्वर में हमारी जो है डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा सुरकंडा टिहरी में भी हमारी डॉपलर रडार है। सुरकंडा में है, लैंसडाउन में है, मुक्तेश्वर में है। अब इसका मेरे को सही उत्तर पता चल नहीं रहा, आपको पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, डिलीट होगा। गढ़वाल पेंटिंग्स किसने बनाई थी? तो ये हमारे मोलाराम जी ने बनाई थी, ऑप्शन बी। इनमें से किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो देहरादून में सर्वाधिक, नरेंद्र नगर में भी होगी, मसूरी में भी होगी, टिहरी में सबसे कम होगी इनमें से। ठीक है, ऑप्शन सी, टिहरी गढ़वाल में सबसे कम वर्षा होती है इन सबके अपेक्षाकृत, इनका इनसे तुलना करें तो ऑप्शन सी होगा। किस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया था? तो ये था 2016 में पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड सरकार का आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1929 में किस स्थान पर गांधी जी ने अनासक्ति योग का अनुवाद पूरा किया? तो कौसानी में इन्होंने प्रवास किया था, ऑप्शन बी, कौसानी राइट आंसर है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मैती आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति थे कल्याण सिंह रावत जी। गढ़वाल हिमालय रम्माण का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर इस जिले में हर साल मनाया जाता है। तो रम्माण जो उत्सव है सलोग डुंगरा गांव मेनली चमोली में। ठीक है, ऑप्शन सी। अल्मोड़ा के पास खगमरा का जो किला है किसने बनाया था? तो खगमरा का किला चंद शासकों द्वारा बनाया गया। तो चंद शासक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का शासक कौन था? तो ये मानवेंद्र शाह थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1969 में सुमित्रानंद पंत को उनकी इस रचना के लिए ज्ञानपीठ दिया गया, वैसे 68 में दिया गया था, ये गलत है डेट यहाँ पे, और ये था इनकी चिदम्बरा के लिए। गढ़वाल लगभग 300 वर्षों तक एक समेकित राज्य बना रहा है, इसकी राजधानी किस शहर में थी? 300 साल तक गढ़वाल की जो राजधानी रही वो हमारी श्रीनगर में रही। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है लेकिन फास्फेट की कमी है। बिल्कुल सही है। आर्द्र जलवायु, दलदली भूमि और उपजाऊ मिट्टी तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं। बिल्कुल सही है। कथन एक और दो दोनों ही सत्य हैं, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में ग्रीन डे कब मनाया जाता है? तो ग्रीन या हरित दिवस उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष जो हरेला दिवस है 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हरेला त्योहार, हाँ हरेला के दिन ही होता है ना, हरेला उत्सव या पर्व जो बोलते हैं। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र जो उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ ये था दिए गए विकल्पों में अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, गढ़वाली जो है भैया 1905 में आया, गढ़वाल समाचार 1902, शक्ति 1918, अल्मोड़ा अखबार 1871। तो सबसे पहला ये हो जाएगा। उत्तराखंड के किस शहर को दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है? तो ये टिहरी गढ़वाल है भैया। टिहरी गढ़वाल को क्या बनाने वाले हैं? ये आपका पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डेवलप करने का यहाँ पे रोड मैप चल रहा है। अन्नपूर्णा पर्वत पे चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अन्नपूर्णा पर्वत पे चढ़ी थी प्रियंका मोहिते, ऑप्शन सी। अगला देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी माणागांव बद्रीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा से मिलती है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। घृत गंगा और ऋषि गंगा अलकनंदा की मुख्य सहायक नदियां हैं। देखिए मुख्य तो नहीं होंगी, घृत गंगा और ऋषि गंगा जो है ना ये छोटी छोटी नदियां हैं, तो ये मुख्य सहायक नदियां तो कह नहीं सकते हम अलकनंदा की, क्योंकि अलकनंदा की और अन्य बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं। तो केवल कथन एक सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कालू मेहरा जी किससे जुड़े हुए हैं? तो कालू मेहरा जी का संबंध है आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिसुमपट्टी चंपावत में, यहां पर इन्होंने लीड किया था। उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ऑप्शन सी 320 किलोमीटर है उत्तराखंड का विस्तार, और पूरब से पश्चिम में 358। लास्ट क्वेश्चन था पेपर का, इनमें से उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का कौन सा? बुरांस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, राजकीय वृक्ष हमारा बुरांस है। ठीक है, तो ये था भैया हमारा उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लैरिकल का पेपर और आशुलिपिक का पेपर, एनटीए ने इसको कंडक्ट करवाया था भाई। पेपर मैं बता चुका हूं आपको पहले ही भाई, पेपर जो था फर्स्ट पोर्शन जो हिंदी का था, हिंदी का जो पोर्शन था इजी टू मॉडरेट था। इसके बाद जीएस का जो पोर्शन था ये मॉडरेट टू टफ लेवल की थी, जीएस काफी टफ थी, एंड उत्तराखंड भी जो था आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए 50 क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड के पूछे गए थे, क्योंकि 101 से 50 थे, 50 में से उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन लाए जा सकते थे। ठीक है, हिंदी के मात्र 14 क्वेश्चन थे, तो 14 में से 10 नंबर हिंदी में लाए जा सकते थे। एंड जीएस की मैं बात करूं तो लगभग लगभग देखिए 50 और 14 आपका हो गया कितना? आपका 64। अब 140 से हम 64 माइनस अगर करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है 90, 90 और माइनस 14 आपका हो जाएगा लगभग लगभग आपका 19 और 14 माइनस हो गया, तो ये हो गया 76। तो जीएस के 75 क्वेश्चन लगभग आए थे, और इन 75 क्वेश्चनों से मैं कह सकता हूं दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन तो बहुत टफ क्वेश्चन थे,
और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे, 50 से 55 क्वेश्चन। अब उसमें से सही होने की जो प्रायिकता है वो लगभग दोस्तों आपकी 40 से 45 क्वेश्चन की है। 45 में मार्क्स कर लेता हूँ, तो ये लगभग एवरेज स्कोर रहेगा इसमें। 40 45 आपका हो गया 85 10 95, ठीक है। यानी कि अगर 90 से ऊपर जिनके भी आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में बोल रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी 90 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप टाइपिंग करते रहें भाई, टाइपिंग प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अप्रॉक्स 60 to 62%, 60 से 62% जो नंबर लाया है इस पेपर में, तो वो लोग क्वालिफाई बिल्कुल करेंगे टाइपिंग के लिए। हालांकि फाइनल में भी इसकी कम जाएगी। और इस एग्जाम में 12,000 लोगों को ही यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ था। अभी एग्जाम में कितने लोग बैठे इसका डेटा मेरे पास है नहीं, बट जिन भी अभ्यर्थियों के, जनरल कैंडिडेट्स के 90 के आसपास या उससे ऊपर नंबर हैं, तो वो लोग जरूर टाइपिंग देने जाएं। बाकी अदर कैटेगरीज 5-10 नंबर अपने हिसाब से, जो भी पिछले रिजल्ट रहते हैं उसके हिसाब से इसमें कम कर दीजिएगा। टाइपिंग के लिए जो भी आपका रहता है 5 10 15 20, जो भी आपका पिछले रिजल्ट में था टाइपिंग में वेरिएशन, जो टाइपिंग के लिए कॉल आया था, उसी हिसाब से अदर कैटेगरीज भी कम कर दें अपना नंबर, या अपने जो वैकेंसी है उसके हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अलग से सेपरेट वीडियो में इस कट ऑफ पर दे दूं, तो वो कट ऑफ की वीडियो मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा 60% स्कोर जो है इस पेपर में सेफ स्कोर माना जाएगा। और सिलेक्शन का भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूँ कि 64 65%, 64 या 65% में सिलेक्शन का भी कट ऑफ आ सकता है, ठीक है। क्योंकि पेपर आसान नहीं था, खासकर जीएस वाला खंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। और इसमें अच्छे खासे धुआंधार जो बच्चे थे वो भी इसमें शॉक्ड रहे होंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो आपका एम्प्लॉयमेंट से, कुछ हमारे जो लॉज होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस लॉज होते हैं, और उसके अलावा कुछ नई टर्म्स वगैरह हैं उनसे बने थे। और मैं तो यहीं पे इस पोर्शन को थोड़ा डिफिकल्ट रखने की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से कट ऑफ है भैया। बाकी सेपरेट कट ऑफ की वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बाकी यार एक क्वेश्चन, एक और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि अगर किसी भी प्रश्न में मेरे से त्रुटि हुई होगी तो उस प्रश्न के लिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि उस प्रश्न का मैं संभावित उत्तर देख के उसको सही कर दूँ, ठीक है। कमेंट जरूर करना किसी क्वेश्चन में गलती होती है तो ये था भैया जिनका भी जो मैंने बताया लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो टाइपिंग जरूर कीजिए, मस्ट टाइपिंग। और आंसू लिपिक में तो और कम जाएगी कट ऑफ, आंसू लिपिक के लिए कम जाएगी भाई, क्योंकि आंसू लिपिक के आफ्टर टाइपिंग जो फाइनल कट ऑफ है कम जाएगी। जो कनिष्ठ से आएगा वो तो फिर भी ठीक ठाक रहेगी इसी के आसपास, बट आंसू लिपिक की कट ऑफ जो है, मतलब जो मान लीजिए अभी देखिए 4 टाइम बुलाएंगे कट टाइपिंग के लिए, जितनी वैकेंसी है उसका 4 टाइम ये बुलाएंगे। अब मान लीजिए अगर कट ऑफ जाती है आपकी टाइपिंग के लिए 60 या 59, उसके हिसाब से हमारी होगी 90 या 85, ठीक है। बाद में जो फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 नंबर या 2 4 नंबर तक ये कट ऑफ रहने वाली है। और आंसू लिपिक में ये कट ऑफ तो हो सकता है फाइनल वाले 1 2 नंबर ही बढ़े फाइनल में, बिकॉज आंसू लिपिक में बहुत लोग बाहर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो टाइपिंग के लिए जिनका भी कॉल आएगा जाइएगा जरूर आप लोग। बाकी इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए अगर आपको, मैं फिर रिसर्च करके थोड़ा आप लोगों का एनालिसिस करके उसके बाद एक अलग से कट ऑफ वीडियो दे दूंगा। तो यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ किसी क्वेश्चन में गलती हुई है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस गलती को मैं जरूर करेक्ट कर दूंगा। जाने से पहले बोलूंगा हमेशा की तरह अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी जिन लोगों का टेस्ट है अभी अपकमिंग, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही एंड आबकारी उप निरीक्षक का, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, इनरोल आप कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या सीधे हमारी एप्लीकेशन पे जाके आप स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए भी मैंने 15 फुल लेंथ हिंदी के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। तो एसआई का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और पैटर्न पे है। 100 क्वेश्चन आपको ईच पेपर में मिलेंगे, 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। जल्दी ही अन्य टेस्ट सीरीजों पे भी बात करेंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।